Hello everyone, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो हम हमारे क्लास में क्या कर रहे थे, हमने हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था और कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी की थी। तो आज हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उसको करने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं कि मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर यूज़ होगा गाइज इसके अंदर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? कि जिस नंबर के फैक्टर में 1 और उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी आए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अ नंबर हैविंग फैक्टर अदर देन 1 and itself। अगर उसके फैक्टर में 1 और उसकी बजाय कोई और फैक्टर भी आ रहा है ना, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उस नंबर को हम? कंपोजिट नंबर। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, 15 है, 3 × 5 × 1 लिख सकते हैं ना इसको हम। अब देखिए इसके फैक्टर में 3 आ रहा है, इसके फैक्टर में 5 आ रहा है। ये 3 15 के इक्वल तो नहीं है ना, मतलब ये खुद तो नहीं है ना, इटसेल्फ तो नहीं है, और 1 के अलावा 5 भी आ रहा है इसके अंदर। इट मीन्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बट इज 13 अ कंपोजिट नंबर? नो, बिकॉज 13 कैन बी राइटेड एज 13 × 1। तो इसके फैक्टर में क्या आ रहा है? ओनली 13 आ रहा है और क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सो 13 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके गाइज, तो कंपोजिट नंबर हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट करते हैं हम, या एक डेफिनेशन हम उसको बोल सकते हैं, या हम उसको थ्योरम भी बोल सकते हैं। क्या है आपके पास कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर और द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड ऑर्डर व्हाट में बी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट फैक्टर यूनिक होने चाहिए। यूनिक होने का मतलब क्या है कि अगर उसके फैक्टर 1 3 5 7 है तो उसके फैक्टर 1 3 5 7 ही होने चाहिए। ये नहीं है कि एक बार फैक्टर आगे 1 3 5 7 और एक बार फैक्टर क्या आगे 1 3 5 11। ओके गाइस, चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime number या prime factor and factorization is unique, order what may be, order what may be। ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है गाइज, मैटर नहीं करता है ऑर्डर। अगर आप पहले लिखे बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस होना क्या चाहिए कि फैक्टर के अंदर प्राइम उसके फैक्टर्स में प्राइम नंबर आने चाहिए, और वो फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूफ करना है 7 × 11 × 13 प्लस 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर, और आपको बताना भी है कि क्यों है ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए 13 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हो गया 7 × 11 13 यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब इसको क्या राइट कर सकते हैं हम? 77, और ये क्या हो जाएगा? +1 इज़ 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है गाइस, तो 13 ये क्या हो जाएगा? 78 को क्या हम ये लिख सकते हैं? 3 × 2 × 13।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 2 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 13 इज 78। तो इसके फैक्टर में क्या आ गया 2, 3 एंड 13 का स्क्वायर। तो अभी हमने डेफिनेशन की थी, एक थ्योरम की थी कि प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो क्या है ये सारे के सारे क्या है प्राइम है और फैक्टराइजेशन यूनिक है। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होनी चाहिए हमारी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसी के अंदर। ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है और है तो क्यों। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 5 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है गाइज, तो 5 कॉमन है, 7 × 6 42, 4 × 3 12, 12 × 2 24 और प्लस 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 2 जा एंड 24 4 जा, दिस इज़ 1008 प्लस ओके सॉरी 5 कॉमन ले लिया था ना हमने, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो हम बाहर ले चुके हैं ना, हाँ बाहर ले चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1009। मीन्स आपने क्या लिख दिया, किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो दो नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में तो लिख दिया, तो इट मीन्स ये कैसा नंबर हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर हो गया हमारा ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट करते हैं हम। एक रिज़ल्ट है गाइस हमारे पास। रिज़ल्ट क्या है वो देखिए कि कोई भी दो नंबर ए और बी, कोई भी दो नंबर ए और बी, उन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास LCM ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए और बी। कि अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी LCM ऑफ 2 नंबर एंड HCF ऑफ दैट 2 नंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर आपको HCF दिया हो, LCM निकालना हो, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से किसको डिवाइड कर देंगे HCF से। अगर आपको LCM दिया है, HCF निकालना है, तो किससे डिवाइड कर देंगे LCM से। देखिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है आपको किसका, HCF दिया हुआ है 306 एंड 657 का 9। आपको क्या फाइंड आउट करना है LCM। तो LCM क्या हो जाएगा यहाँ से गाइस, दोनों नंबर की प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइडेड बाय 9। 9 से जैसे ही इसको कट करेंगे 9 3 जा एंड 9 4 जा, फिर आंसर इज़ 22338। आपका आंसर क्या आ जाएगा 22338। तो ऐसे ही इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दो नंबर की प्रोडक्ट, दो नंबर पता है, एक का HCF पता है, तो आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर LCM पता है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे करते हैं। अब अगर हमें ना तो HCF पता है ना LCM और दोनों ही चीज़ें निकालनी हो, तो वो कैसे निकालते किसी भी नंबर का। चलिए सबसे पहले तो ना हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। कैसे बनते हैं प्राइम फैक्टर। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे राइट कर लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पहले गया 70 पे, फिर गया 35 पे, फिर गया 7 पे, देन फिर 5। ठीक है गाइज, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो किसकी प्रोडक्ट है ये, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं 140 को अ कंपोजिट नंबर। 140 क्या भी है, एक कंपोजिट नंबर भी है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं 5005। ये क्या होगा आपका, इसके फैक्टर बना के देख लीजिए। 50055 पे जा रहा है तो 1001 1001। फिर से किस पे जा रहा है 7 पे, तो 7 पे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 143। फिर किस पे जा रहा है 13 पे, तो क्या हो जाएगा 11। देन 11 पे जा रहा है, देन क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये किसकी फॉर्म में है,
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर, और हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इनको, प्राइम फैक्टर बना दिए हमने इसके। ठीक है, अब हम HCF निकालना सीखते हैं और LCM निकालना सीखते हैं। ठीक है गाइस, और फिर हम थ्योरम भी अप्लाई करेंगे उसके ऊपर कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो गाइस, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है गाइस। और मोटिवेशन किस चीज़ों से मिलती है, आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तभी हमें पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उस मेहनत का यूज़ कर रहा है, उस मेहनत का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है ना, अगर ये मेहनत कहीं यूज़ ही नहीं होगी तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है फिर। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें पता तो हो ना कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम हमारे कि LCM और HCF आपको फाइंड आउट करना है। नंबर क्या दिए हुए हैं, 5, 10 और 92। तो 5, 10 के फैक्टर बना लीजिए। 5, 10 को क्या लिख सकते हैं, 51 इंटू 10। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, और 51 को 3 मल्टीप्लाई 17 कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 बना दिया आपने इसके फैक्टर। ऐसे ही 92 के बना दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों में कॉमन जो होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में बड़े से बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो बड़े से बड़ा दोनों में कॉमन कौन है, 2। और LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, यानी कि उसके अंदर इसके फैक्टर भी आएंगे और इसके फैक्टर भी आएंगे, और जो दोनों में आ रहा है उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3, 5, 17, 2 एंड 23। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23, 4, 6, 0। शायद ऐसी कुछ प्रोडक्ट आएगी हमारी, 2, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 0। तो ये आ जाएगी हमारा LCM। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, HCF मल्टीप्लाई LCM। तो ये कर लीजिए, यहाँ पे HCF कितना है 2, LCM कितना है 2, 3, 4, 6, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, 6, 9, 2, 0, 4, 6, 9, 2, 0। और जब आप A और B की मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 10 और 92 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 92 1 जा 92 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और 92 5 जा करेंगे तो वो कैरी आ जाएगी वहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 4, 6, 9, 2, 0। तो LCM और HCF की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर के इक्वल आता है। ओके गाइज, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इन्जॉय कर रहे होंगे आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब 3 नंबर दिए हुए हैं हमें, उन 3 नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। कैसे करने, देखिए मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो 3, 3 एंड 3। तो HCF कितना आया यहाँ से, 3 आया। HCF कितना आया यहाँ से, 3। अब LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, कि दोनों को ऐसा कौन सा नंबर है छोटे से छोटा जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों से डिवाइड हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो तो 1 टाइम लिखा जाएगा, बाकी सारे के सारे एज इट इज़। तो यहाँ से देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड देन 60 मल्टीप्लाई 7 इज़ 420। 420 आपका क्या आ जाएगा यहाँ से
आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस यहाँ से आंसर? तो आपको चाहे 2 नंबर दिए हों, चाहे 3 नंबर दिए हों, चाहे 4 नंबर दिए हों, कितने भी नंबर क्यों ना दिए हों, आपको HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको? फटाफट से दोनों में आपने चेक करना है कि उन दोनों में कॉमन क्या है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक और चीज़ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं HCF और LCM की भी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँ, जैसे कि मैंने शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो डाल रखी है, आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं चैनल पे जाके, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो तभी आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वहाँ से देखिए, अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि HCF और LCM की भी ट्रिक्स आनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए HCF और LCM की ट्रिक्स लेके आऊँगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आप चाहोगे तो, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ और गाइस, अभी वीडियो में बीच बीच में हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही हो, कहीं से कट 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 की आवाज़ आई, मुझे लगता है कहीं से आती है शायद, तो हम उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है गाइस। तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। आगे देखिए क्या है हमारा। अब देखिए, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। आपको बताना है कि 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 for any natural number n। फॉर एनी नेचुरल n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 raised to the power n 0 पे एंड हो सकता है? इसको मैं एक बार समझाती हूँ आपको। अब देखिए, कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स क्या हुआ? वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा। दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना, एक से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर 2 से डिवाइड होगा, मान लीजिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड तो 4 भी हो रहा है, क्या 4 के लास्ट में 0 आ रहा है? मान लो अकेला 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड तो 15 भी हो रहा है, क्या उसके लास्ट में 0 हो रहा है? लेकिन 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 0 से डिवाइड होगा वो 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। अब आगे क्या कहें, जो नंबर 0, जिस नंबर के लास्ट में 0 आएगा, इट मीन्स वो 10 से डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? 2 और 5 से डिवाइड होगा। 2 और 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब उसके फैक्टर में 2 भी आएगा और उसके फैक्टर में 5 भी आएगा। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 में से एक भी नहीं आया, मान लो 5 आ गया, तो भी उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। और मान लो 2 अकेला 2 ही आया उसके फैक्टर में, तो भी उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो अब हम चेक करेंगे कि 6 raised to the power n के फैक्टर में क्या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं? अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा? ये 0 पे एंड हो रहा है। और अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे हैं तो ये 0 पे एंड नहीं हो रहा है। तो अभी हम करके देख लेते हैं, तो कीजिए। अब हम मान लेते हैं इसको, लेट 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 raised to the power n is divisible by 2 and 5. This implies क्या हो जाएगा? 6 raised to the power n has factor 2 and 5. It means क्या हो जाएगा? 6 raised to the power n अगर सोल्व करके देखें तो क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, तो ये क्या होगा? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इट मीन्स कि 2 की पावर n चाहे आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, ऐसे करते जाओ, चाहे कितनी ही करते जाओ, इट मीन्स 2 2 2 2 तो आ रहा है, 3 3 3 3 भी आ रहा है, लेकिन 5 तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है। हमने अभी क्या बात की थी? 2 और 5 दोनों आने चाहिए, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नंबर 0 पे एंड नहीं होगा।
तो इट मीन्स 6 रेशो दी पावर है n हैज़ नॉट द फैक्टर 5। 2 तो है इसका फैक्टर, लेकिन इसका फैक्टर 5 तो नहीं है। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 5 से नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 2 and 5। 2 and 5 का मतलब क्या है कि दोनों से होना चाहिए। अब 2 से तो हो रहा है, 5 से तो नहीं हो रहा है ना। सो दिस इम्प्लाइज 6 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0। अब देखिए गाइस, चाहे आपका 4 रेज़ टू दी पावर n का एग्जाम्पल आ जाए, चाहे आपका 2 रेज़ टू दी पावर n का एग्जाम्पल, चाहे 3 रेज़ टू दी पावर n का, चाहे 5 रेज़ टू दी पावर n का एग्जाम्पल आ जाए, तो आपने क्या देखना है कि उसके फैक्टर देखने हैं। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो 0 पे एंड होगा, अदरवाइज वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो ये थे गाइस हमारे क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और है, वो और देख लीजिए कि आपके पास 2 ऐसे स्टूडेंट दिए हुए हैं, एक रवि है और एक है सोनिया। वो दोनों सर्कुलर पाथ में राउंड लगा रहे हैं। अब एक रवि एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और सोनिया भी एक पॉइंट से। सोनिया उस राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगाती है। सोनिया एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट्स लगाती है। वही रवि उस राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगाता है। ये दोनों अलग अलग प्लेस से दौड़ रहे हैं या अलग अलग टाइम पे दौड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें और यहाँ से मान लीजिए इस प्लेस से हमने इनको एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया, तो हमें बताना है कि ये कम से कम कितने टाइम में कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मिलेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा। अब देखिए, एक तो 18 मिनट लगा रहा है, एक कितने मिनट लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहा है। अब दोनों का, अब हम क्या करते थे कि दोनों कम से कम कितने टाइम में जाके मिलेंगे, यानी कि वो पहले वाला भी मिलना चाहिए, दूसरे वाला मिलना, यानी कि पहले वाले के भी फैक्टर आने चाहिए और दूसरे वाले के भी फैक्टर आने चाहिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इट मीन्स पहले वाले के भी फैक्टर आए, दूसरे वाले के भी फैक्टर आए और जो दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम आए। तो इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 18 and 12 क्यों आप कहोगे, द मिनिमम टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि टुगेदर। दोनों एक साथ से एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम में मीट करेंगे। तो हमें क्या चेक करना है कि वो मिनिमम दोनों एक साथ दौड़ने में कितना मिनिमम टाइम लगता है उनको, ठीक है, यही हमें निकालना है, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा उनको, LCM हमें फाइंड आउट करना है। या फिर हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन कितने मिनट, LCM ऑफ 18 and 12 मिनट्स। इतने मिनट में वो एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ठीक है गाइस। देखिए, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 18 और 12 का, 18 के फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे 2 3 3, 12 के फैक्टर क्या बनाएंगे 2 2 and 3। तो 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, तो 2 एक टाइम लिखा जाएगा, 3 भी 1 टाइम, देन ये 3 अलग से और ये 3 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। तो इसका LCM कितना आ जाएगा गाइस आप लोगों के पास, 36। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार फिर से कमेंट एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए गाइस। तो ऐसे ही अब हमारा सिलेबस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है गाइस। तो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेस लगनी स्टार्ट हो गई हैं और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो लोग भी, ठीक है गाइस। तो
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है गाइज, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।